बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी प्यारे बच्चों, अभी आपने उसूल दीन के बारे में प्रेजेंटेशन देखी और आपको मालूम है कि दीन इस्लाम एक दरख्त की मानंद है जिसकी जड़ें उसूल दीन है और उसकी शाखें फ़ुरूए दीन है, जैसा कि आप सामने तस्वीर में देख रहे होंगे। फ़ुरूए दीन, फ़ुरू यानी शाखें, और दीन की शाखें कितनी हैं? 10 हैं। दीन की शाखें कितनी हैं? 10 हैं। आइए इन शाखों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली शाख का नाम है नमाज, यानी कि अव्वल नमाज, दूसरा रोज़ा, तीसरा हज, चौथा ज़कात, पांचवा खुम्स, छठा जहाद, सातवां अमर बिल मारूफ, आठवां नहीं अनिल मुनकर, नवां तवल्ला, 10वां तबर्रा। चलिए प्यारे बच्चों, अब मुख्तसर इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली शाख है जिसका नाम है नमाज। मुसलमान रोज़ाना 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है, और नमाज ही वो ज़रिया है जिसमें हम अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं। दूसरी शाख का नाम है रोज़ा। जी हाँ बच्चों, जैसा कि हमने माह रमज़ान में आपको रोज़े के मुतालिक बहुत सारी बातें बताई थी। मुसलमान माह रमज़ान में रोज़ा रखते हैं। रोज़े में फ़जर की अज़ान से मग़रिब की अज़ान तक हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए और इसके साथ साथ अपने आप को बुराइयों से रोकना चाहिए। तीसरी शाख है हज। मुसलमान मक्का जाकर बैतुल्ला यानी कि खाने काबा का तवाफ़ करते हैं, उसे हज कहा जाता है। जो शख्स हज कर सकता हो, यानी कि उसके पास इतनी इस्तिताअत हो, इतने पैसे हों कि वो हज कर सके, तो उसे अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा ज़रूर खाने काबा का तवाफ़ करना चाहिए, यानी कि हज को अंजाम देना चाहिए। अब है पांचवा ज़कात, चौथा है ज़कात। मुसलमान 9 चीज़ों पर ज़कात निकालते हैं। जैसा कि अगर आपके पास ये 9 चीज़ों में से 5 चीज़ें ही हैं तो उन पर ज़कात निकाली जाती है, यानी कि कुछ उसमें से पैसा निकाल कर ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। और 9 में से 5 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1 भेड़, गाय, ऊँट, सोने के सिक्के यानी कि गोल्ड के कॉइन्स, और चांदी के सिक्के यानी कि सिल्वर के जो कॉइन्स होते हैं, उन पर ज़कात निकाली जाती है। अब है पांचवा खुम्स। अगर बच्चों आपके पास कोई भी सेविंग हो, जैसा कि साल भर गुजर गया, आपने कुछ पैसे इस्तेमाल ही नहीं करे, तो वो उन पैसों में से कुछ हिस्सा जो है वो खुम्स का होता है। और खुम्स के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा सादात का है जो मुस्तहिकीन होते हैं उनको दिया जाता है, और दूसरा इमाम ज़माना का होता है जो उनके नायब को दिया जाता है। छठा है जहाद। मुसलमान अल्लाह की राह में जहाद करते हैं, यानी कि दीन इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए? जिहाद करना चाहिए। अब जिहाद बहुत सारी अक़साम के होते हैं, जैसा कि हम अपने कलम से भी जिहाद कर सकते हैं, यानी कि अच्छी बात कह के कोई
इस्लाम में, दीन इस्लाम के बारे में लिखकर, या हम अपनी ज़बान से भी जिहाद कर सकते हैं, यानी कि दीन इस्लाम के बारे में सही बात फैलाकर। फिर है 7वां है अमर बिल मारूफ। अमर बिल मारूफ का क्या मतलब है? मुसलमान दूसरों को अच्छी बातों की तरफ बुलाते हैं। इसे क्या, जब अच्छी बातों की तरफ बुलाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? अमर बिल मारूफ। जैसा कि अगर आपने देखा कि किसी ने नमाज ही पढ़ी है तो आप उसे नमाज का हुक्म दे दें, लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में कह दें कि आपने नमाज ही पढ़ी है, आइए हम मिलकर नमाज पढ़ते हैं। ठीक है। फिर है 8वां नहीं अनिल मुनकर, यानी कि मुसलमान एक दूसरे को बुरी बातों से रोकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आप टीवी देख रहे हैं और एकदम से म्यूज़िक आ गई, आपने क्या किया? म्यूट कर दिया। या अगर कोई बुरा काम कर रहा है आप जाकर उन्हें मना करें, तो ये क्या है? नहीं अनिल मुनकर, लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में। और आपको पता है प्यारे बच्चों, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की बेहतरीन मिसाल हमें कहाँ मिलती है? करबला में। इमाम हुसैन ने लोगों को अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने के लिए मदीने से निकले थे, और इसी बात पर, इन्हीं चीज़ों को ज़िंदा रखते हुए उन्हें शहीद कर दिया गया, क्योंकि इमाम हुसैन ने लोगों को अच्छी बातों की तरफ बुलाया और बुरी बातों से रोका, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें कत्ल कर दिया। फिर है 9वां तवल्ला, यानी कि मुसलमान अल्लाह, रसूल और उसके अहले बैत से क्या करते हैं? मोहब्बत। तो उसे क्या कहा जाता है? तवल्ला कहा जाता है। और दूसरा है तबर्रा। क्या है? तबर्रा, यानी कि मुसलमान अल्लाह, रसूल और उसके अहले बैत के दुश्मनों से नफ़रत करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है मजलिस व अज़ादारी ये बेहतरीन मिसाल है जिसमें हम अल्लाह, रसूल और अहले बैत से मोहब्बत और उनके दुश्मनों से नफ़रत का इजहार करते हैं। और प्यारे बच्चों, आपने देखा हो कि जब दरख्त उगता है तो सबसे पहले उसकी जड़ें निकलती हैं, फिर उसकी शाखें आती हैं, और फिर शाखों पर क्या उगते हैं? जी हाँ, फल और फूल। जब आपकी जड़ें मज़बूत होंगी और आपकी शाखें भी मज़बूत होंगी तो उस पर बहुत प्यारे प्यारे से फूल किस तरह खिलेंगे? आपके अच्छे इखलाक से पता चलेगा कि आपकी उसूल दीन और फ़ुरूए दीन कितने मज़बूत हैं। तो प्यारे बच्चों, आखिर में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार दो आलम हमारे उसूल दीन और फ़ुरूए दीन को ऐसा मज़बूत कर दे कि हमारे जो ख़ूबसूरत इखलाक है उससे हमारा वक्त का इमाम खुश हो जाए और वो हमें अपने अस्हाब व अंसार में शुमार कर दे। सब्सक्राइब कीजिए जिक्र टीवी और इस इल्म के सफर में हमारे कदम के साथ कदम मिलाइए।